खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। बदमाशों ने युवक को किया किडनैप और रास्ते में फेंक हुए फरार। रामगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। युवकों में झगड़े के दौरान एक का कटा गला। बस स्टैंड पर पुलिस ने 2 उत्पातियों को दबोचा। सामान लेने जाते दुकानदार की हरियाणा रोडवेज बस ने ली जान। राट नगर क्षेत्र में सामने आया हादसा। वहीं MIA क्षेत्र में शराबी युवक ने पिया तेजाब। और सरसों के भावों में फिर आया उछाल। विदेश बाजार में तेजी और आवक सिमटने से 7900 रुपए क्विंटल हुए दाम। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक के अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाश युवक को जबरन स्विफ्ट कार में डालकर अलवर से रामगढ़ की ओर भाग निकले। रास्ते में नाड़का रोड के पास आरोपियों ने युवक को कार से नीचे फेंक दिया और खुद रामगढ़ की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस ने तत्काल रेलवे फाटक के पास नाकेबंदी कर दी। वहीं सुबह करीब 11 बजे मथुरा भिवानी पैसेंजर ट्रेन के गुजरने के कारण रेलवे फाटक बंद था। फाटक बंद मिलने पर बदमाश कार को सड़क से नीचे उतारकर छोड़ गए और स्टेशन की ओर पैदल भागने लगे। एक आरोपी खेतों के रास्ते पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि दूसरा आरोपी स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में चढ़ गया। रामगढ़ थाना प्रभारी अजीत सिंह बड़सरा ने पुलिस टीम के साथ ट्रेन के डिब्बों की तलाशी लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी और बरामद कार को कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें कार से उतरकर दोनों आरोपी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आज दोपहर के समय पर SMD से आगे GD कॉलेज के सामने किसी युवक के और स्विफ्ट गाड़ी से अपहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सूचित करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महोदय और CO साहब सिटी द्वारा निर्देशित किया गया। कंट्रोल रूम के जरिए एक वेस्टी कराई गई, जिस पर पुलिस थाना बगड़ और रामगढ़ के सहयोग से अपहृत हुए युवक रोहित और अपहरण करने वाले एक युवक को और जिस गाड़ी से अपहरण किया गया था उस गाड़ी को दस्तयाब कर लाया गया है। और इसमें अभी जो भी उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से विवाद रेंट की गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर खर्चे को लेकर विवाद इनके द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया है, और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर बस स्टैंड पर मंगलवार को 3 युवकों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक का गला कट गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद अलवर आगार प्लेटफॉर्म के सुरक्षा प्रहरी विष्णु शर्मा ने पुलिस चौकी में सूचना दी। वहीं चौकी इंचार्ज दया सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और तीनों युवकों को पुलिस चौकी लाकर कोतवाली थाना पुलिस को बताया गया। कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड पहुंचकर जख्मी युवक को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया और अन्य दोनों युवकों को पकड़कर थाने में ले गई। वहीं अलवर आगार प्लेटफॉर्म के सुरक्षा प्रहरी विष्णु शर्मा ने बताया कि यहाँ 3 लोगों में झगड़ा हो रहा था। इनमें से एक युवक का गला कटा हुआ था और खून बह रहा था। इसके बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अरशद इसका नाम। मंगस काका। क्या हुआ? अब ये 2 आदमी कौन ये लेके आया का कोई दोस्त बन रहा है, इन्हें पैसा भी निकालने दारू वारी पाई इनको जाके और नाड़ काट दिन कौन इन्हें फोन करो कि तुम्हारा छोड़ा नाड़ काट के बताओ किस चीज से काटे क्या बता? अब साहब ये चक्कू से काटे कहीं से काटे, मैं तो कैसे कर दूं? वो तो फोन कर दिया, घर से आए मैं तो। अब बच्चा है, बच्ची की शादी के बच्चा सियाना बच्चा है, कोई घर को जमींदार काम करे और कोई काम जमींदार करे। आपको इसने फोन किया? हाँ इन्हें फोन करा मुझे। अच्छा। कैसे ऐसे वो बस स्टैंड पे ले आए, वहाँ से घर से वहाँ से पंप के बैठा, वहाँ से ध्यान लिया जब दारू पिए मतलब ऐसे तो 40 के आसपास हुए। स्टैंड पर 3 व्यक्ति आए। अच्छा। झगड़ा है रो हमारा टाइम सेक्शन है यहाँ, समय पालक शाखा बोलते हैं, उसमें घुस गया। उसके बाद वो निकालने के बाद में
इन्होंने मारपीट होने लगी। मैंने तुरंत पुलिस को सूचित तो किसी के किया। कटा हुआ भी था गले में हाँ, क्या? नाल कटी हुई और खून बह रहा उसके। एक जने गए हैं। हाँ, अच्छा, फिर और तुरंत पुलिस आई, उनको अरेस्ट करके चौकी में गई। सूचना करी है? हाँ, चौकी में सूचना दी मैंने जाते तुरंत। अच्छा, पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस आ गई। पुलिस तीनों को अरेस्ट करके ले गई। मौके पर वारदात की है जी। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुदत्त शर्मा है। स्टैंड परिसर में मैं सुरक्षा पैरी का कार्य है मेरा। उधर घायल को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़ित मुंगस का निवासी अरशद के पिता दीन मोहम्मद का कहना है कि युवकों द्वारा उसकी जेब से 6,000 रुपए निकाल लिए गए। इसके बाद हमला कर दिया गया। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नादनहेड़ी चांदोली निवासी अनीश के रूप में हुई है। अनीश अपने गांव से बाइक लेकर अलवर शहर आ रहा था। वह डेहरा में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था और दुकान के लिए सामान खरीदने अलवर आ रहा था। इसी दौरान राटनगर के पास हरियाणा रोडवेज बस ने अनीश की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। अनीश अपने परिवार का सहारा था और डेहरा में कॉस्मेटिक की दुकान चलाकर पालन पोषण कर रहा था। वहीं पुलिस ने हरियाणा रोडवेज बस को मौके से अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। रात दिन में 3-3:30 बजे राटनगर के पास में हरियाणा रोडवेज से एक मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिसको परिजन अस्पताल में लाए थे, जहां पर उसकी जहरी इलाज मृत्यु होगी। उसका नाम अनीश सन ऑफ मोरमल है, जिसके अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई। कहाँ से कहाँ जा रहा था कुछ ये बताया परिजन? अपने गांव से अलवर आ रहा था। कौन सा गांव है इसका? नांदनेड़ी। तो अकेले ही था बाइक पर? मोटरसाइकिल पर अकेला था क्या? अच्छा, तो ये गाँव कौन सी जगह हुआ ये? राटनगर बता रहे हैं। राजनगर। हरियाणा रोडवेज ने टक्कर मारी है। रोडवेज बता रहे हैं, जान वो तो तफ्तीश करेंगे रोडवेज कौन सी स्थान हो। और वहीं अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के डेरी गांव में सोमवार शाम एक युवक द्वारा तेजाब पीने का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में परिजन उसे अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां युवक का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी अनिल कुमार पांचाल उद्योग नगर स्थित हैवल्स कंपनी में काम करता है। परिजनों का कहना है कि अनिल को 3 जुलाई को वेतन मिला था, जिसके बाद से वह लगातार शराब का सेवन कर रहा था। करीब 22,000 रुपए वेतन मिलने के बावजूद उसने घर में 1 रुपया भी नहीं दिया और गलत संगत में रहकर शराब पीता रहा। परिजन सुनील पांचाल ने बताया कि सोमवार शाम करीब 4 बजे अनिल शराब पीकर घर पहुंचा। करीब 1 घंटे तक सोने के बाद वह टॉयलेट गया, जहां रखा तेजाब उसने पी लिया। तेजाब पीने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने पर भी पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। साथ ही करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा और बाद में पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना देकर मदद मांगी गई। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उसका उपचार जारी है। अनिल कुमार सर पांचाल कहाँ का रहने वाला है? डेरी के सर। अच्छा, क्या हुआ था इसके साथ? सर पहले तो ये 4 बजे शराब पी के आया था और ये 1 घंटा सोया था। उसके बाद में लेटरिन में बोतल रखी थी तेजाब की और वो पी लिया था सर। क्यों पिया है? सर पता नहीं है, तेजाब ये दारू पी के आता है बिल्कुल। अब इसको क्या है कि ये कंपनी जाता है वेल्स में, तो एक महीने को तनख्वाह मिली थी इसको 22,000 रुपये। घर में भी 1 रुपये नहीं दिए बच्चे इनको। और आपने फिर कुछ नहीं, कल आज शाम को 4 बजे शराब पी के आया है, फिर 1 घंटा सोया है, फिर उसमें लेटरिन में जाके और तेजाब पिया है। फिर खाली कर आए? फिर हम भी सरकारी हॉस्पिटल में लाए सर। एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, 1 घंटे तक नहीं आई। फिर कंट्रोल रूम में किया था, कंट्रोल रूम वाले भी काम करता है ये सर हैवेल्स कंपनी में। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों के भावों में फिर से तेजी आ गई है। मंडी में सरसों के दाम एक सप्ताह में 260 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। मंडी व्यापारी रामावतार गुप्ता ने बताया कि पिछले सप्ताह सरसों का भाव 7,650 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 7,900 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि विदेशी बाजारों में आई तेजी और स्थानीय स्तर पर सरसों की आवक कम होने से कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इन दिनों मंडी में प्रतिदिन करीब 4,000 से 5,000 कट्टे सरसों की आवक हो रही है, जो सामान्य दिनों की तुलना में कम है।
व्यापारियों का मानना है कि यदि विदेशी बाजारों में तेजी का दौर जारी रहा और आवक में बढ़ोतरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में सरसों के दाम और बढ़ सकते हैं। इसका सीधा असर सरसों के तेल की कीमतों पर भी पड़ेगा। की बिड लगी थी 10 तारीख को, तो गवर्नमेंट के पास 48,000 टन माल है पेंडिंग में, नया पुराना मिला के, ओनली हरियाणा में, राजस्थान नहीं है, ओनली हरियाणा में माल है। वो गवर्नमेंट की बिड लगी, गवर्नमेंट ने बिड कैंसिल हो गई, तो गवर्नमेंट ने माल नहीं बेचा खुद का, वो भी बाजार दिख रही गवर्नमेंट। इसकी वजह से मतलब थोड़ा बाजार, गवर्नमेंट माल बेचती तो बाजार थोड़े घटते, लेकिन घटे नहीं बाजार घटे नहीं। कारण ये है कि मतलब गवर्नमेंट ने खुद का माल सेल नहीं किया, उसकी वजह से बाजार बढ़ गई। वालों भी 4-5 दिन पहले बाजार थे 76 से 50 के, और आज मंडी का बाजार लगा लो, आज के भाव 78 से 50 से 79 रुपए 42 कंडीशन। आगे क्या स्थिति है? स्थिति है कि गवर्नमेंट के पास, मैंने बताया था ना कि गवर्नमेंट के पास 48,000 टन कट्टे हैं, 48,000 कट्टे, 48,000 टन, 48,000 टन कट्टे का मतलब होगा, 48,000 टन का मतलब ये 9 लाख 9-9.5 लाख कट्टे। और गवर्नमेंट का माल ये है कि टेम्परेरी मंदा आ सकता है, बस 200-300 रुपये मंदा आ सकता है, लेकिन बाजार तेज ही रहेंगे। तो अभी सब्जी के लगा लो पूरे देश भर में, कल मेरे हिसाब से 2.5 लाख कट्टे की आमद थी, और जहाँ होती थी आमद 5-6-7-8 लाख कट्टे की, वहाँ 2.5 लाख कट्टे की आमद। सब मतलब काश्तकार थोड़े माल बच रहा है, वो सब देख के बेच रहे हैं। सरसों के तेल में भी इसका असर पड़ेगा? सरसों तेल में असर तो पड़ेगा, सरसों तेल बाजार तेज होगा ना भाई, सरसों बाजार बढ़ेगी। सरसों भी ये लगा लो, कल कच्ची घानी, अभी 4-5 दिन पहले कच्ची घानी थी, क्या नाम है, 58-59 के आसपास थी, और कल के भाव थे कच्ची घानी के 63-64 के। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आक्रोश मंगलवार को फूट पड़ा। मिनी सचिवालय पहुंची महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर उनसे मिलने के बजाय दूसरे गेट से निकल गईं। इसके बाद महिलाओं ने मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लतेश शर्मा ने बताया कि पिछले 14 दिनों से लगातार धरने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार को भी महिलाएं पूरे दिन जिला कलेक्टर का इंतजार करती रही, लेकिन कलेक्टर उनसे मिलने नहीं आई और दूसरे गेट से चली गईं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारा तो तालाबंदी चल ही रहा है 14 दिन से। हम कलेक्टर मैडम के पास कल आए थे, निवेदन किया था बिल्कुल शांतिपूर्वक कि मैडम हमसे ज्ञापन ले जाओ। मैडम आई नहीं, मैडम नहीं आई। हमने मात्र ये कहा कि भाई हमारी महिला देखना चाहती है कि कलेक्टर मैडम हम वो लेडीज है तो शायद हमारा ज्ञापन ले लेंगी, तो मैडम नहीं आई। 4-5 घंटे हम बैठ के धूप में, आज तो राम जी ने सिरक कर दिया, कल तो इतनी तगड़ी धूप थी और 5 महिला मेरी बेहोश हो गई, फिर भी मैडम को दया नहीं आई और उन्होंने पीछे से गेट से बाहर निकल के चली गई। आज हम फिर आए क्योंकि कल हम कह के गए थे कि हम यहीं आएंगे, तो आज हम आए तो मैडम आज यूँ कहा जा रहा है कि कठुमर चली गई है। तो मैडम हमसे कहाँ तक छुपेंगी? हमारे पता नहीं क्यों नहीं मिलना चाहती। हम उनका क्षति थोड़ी कर रहे हैं भाई, एक ज्ञापन ही तो देना चाह रहे थे। तो ज्ञापन क्या किया आपने? हमने ज्ञापन का चस्पा लगा दिया है। अगर कलेक्टर मैडम को हमारे लिए टाइम नहीं है तो हमारे पास भी उनके पास टाइम नहीं है। मांग अब आपकी मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी? कल भी पहुंची और आज भी पहुंचेगी, क्योंकि कल भी इतनी लेडीज थी, 2000 लेडीज थी, तो सभी महिलाओं का अपमान किया है, एक तरह से स्त्री जात का अपमान किया है स्त्री ने। अगर जेंट्स करता तो यह सोचता कि भाई स्त्रियों से नहीं मिलना चाहती, एक महिला होकर वो महिलाओं से नहीं मिल रही है, तो बताओ वो क्या काम कर रही है। उधर जिला कलेक्टर के नहीं आने पर उन्होंने अपना ज्ञापन मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर ही चस्पा कर दिया। इनमें राज्य कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम 25,000 रुपए मानदेय और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आदि मांगे शामिल हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के आंदोलन के कारण जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने से गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस नेत्री लीली यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी भी पहुंची। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन पर निशाना साधा। साथ ही आरोप लगाया कि महिलाएं धूप में घंटों खड़ी हैं और पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं नजर आई। इसके अलावा उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि वे सुबह से शाम तक सरकार की विभिन्न योजनाओं का काम करती हैं, लेकिन उन्हें मात्र 6,000 रुपए मानदेय दिया जाता है। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का समर्थन किया है।
वहीं पार्टी नेता तेजपाल सैनी ने जिला कलेक्टर द्वारा ज्ञापन नहीं लेने को लेकर आलोचना की है। साथ ही कहा कि इससे पूर्व भी कई बार ज्ञापन एडीएम को देने के लिए कहने की बात सामने आई है। आंगनबाड़ी महिलाओं का जो आंदोलन है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और ये प्रदेश स्तर पर चल रहा है। इस संबंध में कल की जो घटना इनके साथ हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और लगभग 800-900 करीब महिलाएं कल थी भारी संख्या में और आक्रोश भी इनमें काफ़ी था। इस संबंध में जो रिपोर्ट है जो आ रही है कि कलेक्टर साहब ने इनसे मिलने से मना कर दिया या इनका ज्ञापन नहीं लिया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक कलेक्टर आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ही बैठते हैं। उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनसे ज्ञापन लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं ही आंदोलन है जबकि महिला ही कलेक्टर है। और हमने प्राय ये देखा है कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञापन देने के लिए जाता है तो बाहर जो उनका पियोन है वो ये कह देता है कि एडीएम साहब को ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन वही देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमने भी कई बार जाकर ज्ञापन देने की बात की तो हम भी एडीएम वगैरह को ही ज्ञापन देकर के आए हैं। कलेक्टर साहब बिल्कुल किसी से भी मिलने को तैयार नहीं रहती है, बल्कि उनको ऐतराज़ होता है आम जनता से मिलने का, आम जनता से इस की समस्याओं का समाधान करने से। जन सुनवाई ये ज़रूर करती हैं सरकार के आदेश के अनुसार, परंतु जन सुनवाई में भी मुश्किल से जो भी समाधान होते हैं वो बहुत कम संख्या में समाधान होते हैं, बाकी की कोई समस्या रहती है बनी रहती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कलेक्टर साहब का जो व्यवहार रहा है वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कलेक्टर साहब को आम जनता से मिलना चाहिए, उनका ज्ञापन वगैरह लेना चाहिए। इससे पूर्व भी अनेक कलेक्टर आए, जो कलेक्टर आए वो ज्ञापन जो देने के लिए जो आम जनता बरामदों में बैठी रहती थी उनसे सीधे बरामदों में ही बात करते थे, उनसे ज्ञापन वगैरह वहीं लेते थे और बड़े ही अच्छे तरीके से उनसे बात करते, उनकी समस्याएँ सुनते। परंतु जब से ये कलेक्टर महोदय आई है तब से ये किसी का भी ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। और कॉलेज प्राचार्यों के तबादलों में पिछले 2 दिनों से एक सिंगल तबादला आदेश की चर्चा अलवर से जयपुर तक है। इसने पूरे महकमे को चौंका दिया है। महज 12 घंटे के भीतर एक प्राचार्य का तबादला आदेश न सिर्फ बदला बल्कि शाम ढलते ढलते उन्होंने नई कुर्सी पर ज्वाइनिंग भी ले ली। कॉलेज शिक्षा जगत में रात भर इस सुपर फास्टिंग सिंगल ऑर्डर और दिल्ली कनेक्शन की चर्चाएं तैरती रही। सोमवार सुबह उच्च शिक्षा विभाग ने 14 कॉलेज प्राचार्यों की एक तबादला सूची जारी की थी। इस लिस्ट में जीडी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मंजू यादव को कॉमर्स कॉलेज भेजा गया। वहीं कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यभान यादव को गोविंदगढ़ राजकीय कॉलेज लगाने के आदेश हुए। आदेश जारी होते ही कॉलेज शिक्षकों के संगठनों और लॉबी में गुणा भाग शुरू हो गया। वहीं जब तक लोग सुबह की लिस्ट का विश्लेषण कर पाते तब तक डॉक्टर सत्यभान यादव गोविंदगढ़ जाने के बजाय शाम को सीधे जीडी कॉलेज पहुंच गए। उनके हाथ में विभाग का एक नया सिंगल तबादला ऑर्डर था जिसमें उन्हें गोविंदगढ़ की जगह जीडी कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया था। डॉक्टर यादव ने आनन फानन में स्टाफ को बुलवाया और शाम को ही प्राचार्य पद का कार्यभार भी संभाल लिया। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर यादव का तबादला गोविंदगढ़ होने के तुरंत बाद सियासी गलियारे सक्रिय हो गए थे। मामला सीधे दिल्ली तक पहुंचा और वहां से आई एक मजबूत सिफारिश के बाद सचिवालय में फाइल पलट गई। इसी का नतीजा रहा कि केवल 12 घंटे में सिंगल ऑर्डर जारी कराकर डॉक्टर यादव ने अलवर शहर के जीडी कॉलेज में कुर्सी संभाल ली। एक ओर अलवर शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ अतिक्रमियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी तरफ संबंधित विभागों का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ एफसीआई रेलवे माल गोदाम के पास अतिक्रमणकारियों ने सड़क का एक पूरा हिस्सा अतिक्रमण से घेर रखा है। वहीं सड़क के दूसरी ओर अपनी गाड़ियां खड़ी कर रास्ता बंद कर रखा है। इसके बावजूद इस ओर प्रशासन की अनदेखी जारी है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में बुधवार से गुप्त नवरात्र आरंभ होंगे। इनका समापन 22 जुलाई को भड़ल्या नवमी पर होगा। पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार नवरात्रों का शुभारंभ बुध पक्ष के विशेष शुभ संयोग में हो रहा है। इस योग में व्यापार की उन्नति, स्थायित्व और धन लाभ का योग बनता है। वहीं गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना द्वारा गोपनीय रूप से विशेष सिद्धियां भी प्राप्त करने की मान्यता है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 15 जुलाई बुधवार कल से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। इन नवरात्रों का समापन
22 जुलाई बुधवार बड़रे नवमी को होगा। इस बार इन नवरात्रों का शुभारंभ बुद्ध पुष्य योग के विशेष शुभ दुर्लभ संयोग में हो रहा है। शास्त्रों में बुद्ध पुष्य योग व्यापार में उन्नति, स्थायित्व का कारक और धन लाभ के विशेष योग प्रदान करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में पुष्य नक्षत्रों को नक्षत्रों का राजा भी माना गया है। गुप्त नवरात्रों में विद्वानों द्वारा, जातकों द्वारा 10 महाविद्याओं की तंत्र साधना द्वारा गोपनीय रूप से साधना करके विशेष सिद्धियां प्राप्त की जाती है। गुप्त नवरात्रों में कल 15 जुलाई बुधवार को लाभ और अमृत के चौकड़िए में प्रातःकाल 5:46 से प्रातः 9:10 तक तथा शुभ के चौकड़िए में प्रातःकाल 10:51 से दोपहर 12 बजे तक नवरात्रि प्रारंभ करने का शुभ व श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। इसलिए इस बार बुद्ध पुष्य योग में गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ होने के लिए साथ ही देश में खुशहाली, सुख समृद्धि व धन ऐश्वर्य का विशेष प्रतीक माना गया है। इसलिए इन बार गुप्त नवरात्रों का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर में गोहरे के छिपे होने की सूचना से हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर स्थित इस कार्यालय में वन विभाग की रेस्क्यू टीम के रोमी शर्मा ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गोहरे को पकड़कर बालाकिला जंगल में छोड़ा। रोमी शर्मा ने बताया कि गोहरा एक शांत जानवर है और ये खेतों में चूहे और कीट पतंगों को खाकर फसल को बर्बाद होने से बचाने में मदद करता है। यह मात्र एक अफवाह है कि इसका काटा हुआ इंसान जिंदा नहीं रहता। खुद रोमी शर्मा ने गोहरे से अपने हाथ पर कटवा कर यह साबित करके दिखाया। उधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि गोहरे का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। अलवर में रावण देहरा राम मंदिर के पास एक विद्युत पोल तारों के वजन से टेढ़ा हो गया है। इस पोल के पास स्थित मकान पर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही यहां निकलने वाले राहगीर भी आशंकित रहते हैं। ऐसे में सीटू के जिला संयोजक मोहन सिंह राघव ने विद्युत पोल को दुरुस्त करवाने की मांग की है। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है साहब। रावण देहरा गाँव है ये राम मंदिर के पास ये खम्बा है। ये बारिश में हवा में बहुत तेज हिलता है, ये टेढ़ा हुआ पड़ा है। इसमें हमारा 8-10 कनेक्शन लगे हुए हैं और ये घर है पास में, गिरने का खतरा रहता है। बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, बहुत प्रॉब्लम है बहुत दिन से। तो आपने पहले भी बोला है बिजली वालों को? पहले भी बोला था उन्होंने कि यहाँ कंप्लेंट कर देना, हम कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद हुआ नहीं। अलवर के पलखड़ी गांव निवासी शकील ने चीन में आयोजित अंडर 23 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया है। अलवर लौटने पर शकील का सोमवार शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में अभिनंदन हुआ। उनके कोच सबल प्रताप सिंह ने कहा कि शकील ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी उपलब्धि जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। कार्यक्रम में जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव धारा यादव, संयुक्त सचिव दीपक यादव, जिला ओलंपिक संघ के सचिव पन्नालाल सैनी और साई प्रभारी शिव कुमार के अलावा अनेक कोच मौजूद रहे। साथ ही स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों ने शकील का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर शकील के पिता जफरुद्दीन का भी सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अलवर की मिट्टी का एक बेटा एशियाई मंच पर भारत का तिरंगा बुलंद करते हुए पदक जीतकर लौटा है। यह अलवर जिले और राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है। सराजक संस्था की ओर से रेलवे ओवरब्रिज के नीचे संचालित प्याऊ पर सैकड़ों राहगीरों को शरबत पिलाया गया। पितृ अमावस्या पर यह कदम उठाया गया। संस्थान के सचिव रामचरण राग ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर संस्था संरक्षक रघुवर दयाल जैन, अध्यक्ष सरदार अमरीक सिंह अदब सहित गोकुल राम शर्मा, दिवाकर, रेणु मिश्रा, रामचरण राग, राजनारायण सेन, राधेश्याम शर्मा, गोविंद गुप्ता और नीलिमा गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं सृजक संस्थान की प्याऊ जगन्नाथ मेले पर 27 जुलाई तक संचालित की जाएगी। अलवर में मालवीय नगर स्थित श्री जलेश्वर महादेव मंदिर में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने मंगलवार को तीसरे दिन शिव जी के सभी व्रतों की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि निर्मल मन से शिव जी के व्रतों को करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उधर इस मौके पर संतरा देवी, ममता शर्मा, मंदिर पुजारी अशोक अवस्थी और ज्ञान देवी मिश्रा सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही।
जयपुर में जाटव छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में अलवर जिले से भी प्रतिनिधि पहुंचे। इनमें जाटव महासभा समिति के जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव, खान सिंह, प्यारेलाल, रामकिशन जाजोरिया और रतन लाल आदि शामिल थे। इसके अलावा कार्यकारिणी का समय 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस मौके पर भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जयपुर प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की मीटिंग के अलावा जो छात्रावास का निर्माण हो चुका है उसका उद्घाटन का कार्यक्रम के साथ साथ भामाशाह दानदाताओं के सम्मान हेतु 12 जुलाई को जयपुर के नीले कुंज स्थित जगतपुरा में एक बहुत बड़ी समाज के आम सभा रखी गई थी। आम सभा की मीटिंग में अलवर से भी हमारे जिले के पदाधिकारी पहुँचे, जिनमें मैं स्वयं मास्टर कुंदन लाल जाटव जिलाध्यक्ष के अलावा प्यारेलाल जी, रामकिशन जाजोरिया जी और रतन लाल जी तथा अन्य साथियों सहित बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे और सभी का वहाँ पर स्वागत सम्मान किया गया। जिले की ओर से वहाँ पर जो राशि का सहयोग किया गया था उसकी सभी ने तारीफ की और जो अंतिम निर्णय हुआ था उसके तहत कार्यकारिणी का जो कार्यकाल है वे आगामी 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है कि पूर्व यथास्थिति रखते हुए, क्योंकि इस कार्यकारिणी ने जो काम किया है 7 करोड़ का टारगेट है उस जाटा छात्रावास भवन निर्माण का, उसमें कार्यकारिणी बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence.
The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating, and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं किशनगढ़ बास की, जहां पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 545 किलो बदबूदार सिंथेटिक पनीर नष्ट किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान सफेद इको गाड़ी को रोका गया, जिसमें प्लास्टिक की करीब 15 कैनों में 545 किलो बदबूदार सिंथेटिक पनीर मौजूद मिला। कार चालक जेरोली निवासी आदिल खान और मुनव्वर ने बताया कि पनीर को नारनौल एवं झुंझुनू जिले के आसपास करीब 180 से 200 रुपए किलो की दर पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लेकर पनीर को जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर नष्ट करवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान आरपीएस नेहा, थानाधिकारी बनवारी लाल, महिपाल और सुभाष यादव मौजूद रहे। आज दिनांक 14 जुलाई 2026 वार मंगलवार को आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के दिशा निर्देश पे किशनगढ़ कस्बे में कार्रवाई हुई। किशनगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस गश्त के दौरान एक सफ़ेद इको गाड़ी नंबर है 9889 उसको रोका गया। उसमें करीब 15 प्लास्टिक के कैनों में 545 किलो सिंथेटिक पनीर पाया गया। पुलिस ने गश्त के दौरान पूछा गया तो उसमें वाहन चालक मुनावर पुत्र रजाक, जिसका गांव जारोली तिजारा में है, उसकी उम्र 20 साल है, जाति से मेव है, और उसका एक साथी आदिल खान पुत्र अते मोहम्मद, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो भी गांव जारोली से ही है। इन दोनों द्वारा ये बदबूदार सिंथेटिक पनीर जो कि बेचान के लिए नारनौल और झुंझुनू जिले के आसपास लेके जाया जा रहा था, उसे रोका गया। पुलिस द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग को जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद हमने उसका अधिनियम 2006 FSSAI के तहत सैंपल लिया और मौके पर जो पनीर था उसमें बदबू आ रही थी, तो सिंथेटिक बदबूदार पनीर करीब मात्रा उसकी 545 किलो थी। जेसीबी बुलाकर गड्ढे खुदवाकर उसको दबाया गया। कार्रवाई के दौरान आरपीएस नेहा, किशनगढ़ पुलिस और थाना अधिकारी बनवारी लाल जी और सुभाष जी मौजूद है। और वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग खैरतल तिजारा ने मुंडावर कस्बे में नमूने लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि काफी दिनों से आ रही शिकायतों के चलते 4 प्रतिष्ठानों से अलग अलग खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। इनमें मैसर्स दिनेश कुमार, मयंक कुमार किराना स्टोर से सरसों के तेल, शर्मा मिष्ठान भंडार से बर्फी और मावा
मुंडावर सरस पार्लर और फास्ट फूड सेंटर से पनीर और एसके स्टोर से मिक्स फ्रूट जूस के नमूने लिए गए हैं। इनमें जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भेजा गया है। साथ ही सभी खाद्य व्यापारियों को साफ सफाई के निर्देश भी जारी किए गए। कार्रवाई के दौरान महिपाल सिंह एवं सुभाष यादव मौजूद रहे। ग्राम पंचायत बगड़ राजपूत में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान गांव की महिलाओं ने विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मनरेगा में लगातार काम देने और सामुदायिक भवन बनवाने की मांग शामिल है। इसके अलावा पानी की समस्या, रोड लाइट्स और स्नानघर बनवाने की भी मांग रखी गई। इस दौरान प्रेम, गुड्डी, मनीषा, पुष्पा, आरती, चमेली मिश्रा, धनबाई, सोनवती और सुशीला आदि मौजूद रहे। अलवर जिले के बड़ा गांव नेथला गंडराला में 17 जुलाई से आयोजित होने वाले 151 कुंडीय महारुद्र यज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में है। सनातन परंपरा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिव्य यज्ञ के लिए विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है। यज्ञशाला का निर्माण लगभग 11,000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया जा रहा है। यह पूरा निर्माण मिट्टी और ईंट से किया जा रहा है। इसमें चूना पत्थर या सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। यज्ञशाला में 151 हवन कुंडों का भी निर्माण किया गया है, जिसमें 500 श्रद्धालु जोड़े सहित एक साथ आहुति प्रदान कर सकेंगे। सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए नवग्रह के 9 अलग अलग कुंड भी बनाए गए हैं। ये कुंड त्रिकोणीय, चतुर्भुज, अर्धचंद्राकार और चंद्राकार रूप में ज्योतिषीय गणना के अनुसार तैयार किए गए हैं। यज्ञशाला, यज्ञ विधि, नवग्रह और 151 कुंडों का निर्माण दौसा के प्रसिद्ध यज्ञाचार्य हनुमान जांगिड़ की देखरेख में हो रहा है। वहीं यज्ञ सम्राट महात्मा ओमदास महाराज ने अलवर जिले के सभी श्रद्धालुओं से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि 151 कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं महाविशाल भंडारा 17 से 29 जुलाई तक गंडराला स्थित श्री राधा कृष्ण देव नारायण मंदिर गुफा वाले आश्रम में होगा। मालेखड़ा उपखंड क्षेत्र में पहली बार एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, 151 कुंडीय महारुद्र यज्ञ। लेकिन इसकी स्थापना में पूरे क्षेत्र में सुख शांति हो, इसके लिए यज्ञ स्थापना कुंड बनाने के लिए जो जानकार हैं वो इसमें काम कर रहे हैं और 9 ग्रह के कुंड यहाँ बनाए गए हैं जो विभिन्न आकृति के हैं। यही सबसे बड़ी सुख समृद्धि की एक व्यवस्था है। कामना भी की जाती है जब 9 ग्रह शांत होंगे तो पूरे क्षेत्र में सुख, शांति, प्यार, प्रेम, भाईचारा बना रहेगा। और इस यज्ञशाला में सबसे पहले इसका निर्माण यहाँ चल रहा है और 17 तारीख को यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। मैं अब देखेंगे TL न्यूज़ गंडराला यज्ञशाला से। इसका साहब ये अलग अलग 9 ग्रह के कुंड बनते हैं। इसमें क्या है कि 9 ग्रह शांति के लिए इसका प्रमाणित होता है। कौन कौन से हैं वो? ये है, एक तो अर्धचंद्र आ जाता है, इसमें योनि कुंड आ जाता है और त्रिकोण कुंड आ जाता है और प्रधान कुंड बोलते हैं उसको पद्म कुंड बोलते हैं और सभी कुंड आ जाते हैं उसकी आकृति वाले 9 और बाकी सब चौकोर कुंड है। जहाँ आपके बीच में माराखेड़ा, अलवर, गाँवों के बीच में गुजरवास गंडराला बड़ा गाँव, जहाँ पर यज्ञ होने को जा रहा है, तो सभी से निवेदन किया जा रहा है अधिक से अधिक कलश यात्रा में भी हमें श्री क्या नाम है गौ माता हिंदू राय उसके लिए यज्ञ चाहते हैं और ठाकुर जी की कृपा से जो ऋषि मुनि कराते आए, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग, ऋषि मुनि पहले से कराते आए। यज्ञ, हवन, तप, योग, विराग, दान, पुण्य के भंडारे होते ही आए हैं, होते करवाते रहेंगे ऋषि मुनि सब संत भगवान की कृपा से और सब जितने भी जीव हैं सबकी कृपा से। यह भावमंडल, जो शुद्ध वातावरण या अंधकार सब दूर नष्ट करने के लिए, शरीर के कष्ट काया निवारण करने के लिए, सबको सुख शांति करने के लिए यज्ञ कराए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके बीच में आपकी कृपा से सब ये यज्ञ हो रहा है। आप इसमें सभी सहयोग दे आए, फिर मिलकर सभी उल्लास से, प्यार से, प्रेम से यज्ञ को सफल बनाए। संयुक्त निदेशक कृषि PC मीणा के निर्देश पर तिजारा में राहुल खाद बीज भंडार का अचानक निरीक्षण किया गया। यहाँ सहायक निदेशक पवन यादव सहित कृषि अधिकारी पूरण यादव एवं विष्णु चौधरी पहुंचे। निरीक्षण में पाया गया कि दुकानदार किसानों से DAP खाद के एक बैग पर सरकारी निर्धारित मूल्य 1350 रुपए के स्थान पर 1800 रुपए वसूल रहे हैं। इस अनियमितता पर खाद की बिक्री तुरंत रोक दी गई और दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि खाद बीज खरीदते समय बिल जरूर लें।
अलवर में मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड की ओर गायत्री मंदिर के समीप सैयद के स्थान पर नाले को संकुचित कर दिया गया है। इस स्थान सहित कुछ आगे जाकर भी इसमें मोड़ देने के कारण यह पानी गायत्री मंदिर रोड पर भर जाता है। साथ ही निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। हर बार बारिश में यही हालात पैदा हो जाते हैं। साथ ही गायत्री मंदिर की सड़क दरिया बन जाती है। इस वजह से वाहन चालकों और राहगीरों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अलवर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता भर्तरी धाम पर अमावस्या पर मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दिन भर मंदिर परिसर और मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव इतना अधिक रहा कि भर्तरी तिराहे पर जाम जैसे हालात बन गए। दर्शन के लिए व्यवस्था संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। आगामी सावन माह में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी ने जिला प्रशासन को पत्र भेजा है। इसमें मंदिर परिसर में सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग रखी गई है। सरपंच प्रतिनिधि ने प्रशासन से वर्ष भर स्थायी पुलिस व्यवस्था, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी, यातायात के बेहतर प्रबंधन और श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे उठाए हैं। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे स्थित माधोगढ़ बस स्टैंड पर रोडवेज एवं अधिकांश लोकल बसों का नियमित ठहराव नहीं हो पा रहा है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इस संबंध में कई बार रोडवेज विभाग, जिला प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की उदासीनता और व्यवस्था की लापरवाही का खामियाजा प्रतिदिन हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों के अनुसार माधोगढ़ बस स्टैंड से प्रतिदिन सैकड़ों लोग अलवर, जयपुर, नारायणपुर, थानागाजी, उमरैण, अकबरपुर और अन्य स्थानों के लिए आवागमन करते हैं। इसके बावजूद अधिकांश रोडवेज बसें बिना रुके आगे निकल जाती हैं। उमरैण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठेकड़ा में राजस्थान सरकार की ओर से ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 22 विभागों ने भाग लेकर ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान किया। शिविर के दौरान इब्तिदा संस्था द्वारा संचालित भूमि साक्षरता कार्यक्रम के तहत ठेकड़ा, उलाहेड़ी और कड़ूकी गांवों के ग्रामीणों को भूमि संबंधी अधिकारों और सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। साथ ही संस्था के सहयोग से राजस्व विभाग के स्टॉल पर अनेक योजनाओं और सेवाओं के लिए ग्रामीणों ने आवेदन किए एवं जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उमरैण ब्लॉक समन्वयक पिंकी सेन, साहब सिंह, शीतल, आशा एवं नजमा ने ग्रामीणों का मार्गदर्शन किया। और अब खबर अकबरपुर से, जहां थाने में नए थानाधिकारी रमेश सैनी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने थाना स्टाफ की बैठक ली। इस दौरान कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर समन्वय के साथ आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के भी निर्देश दिए। क्षेत्र के गणमान्य लोगों और ग्रामीणों ने उनका साफा बांधकर स्वागत भी किया। साथ ही क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था और जन सहयोग के साथ पुलिसिंग की उम्मीद जताई गई। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को पंच गौरव योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आगामी सप्ताह तक अनटाइड फंड से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस अनटाइड फंड के प्रभावी उपयोग को लेकर कृषि, खेल, उद्योग एवं पर्यटन विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा भी की गई। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में प्याज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए प्रोसेसिंग हाउस स्थापित करवाए जाएंगे। इसके लिए किसानों को सफल प्रोसेसिंग इकाइयों का भ्रमण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं औद्योगिक सहित अन्य गतिविधियों को लेकर भी हिदायत दी गई। इस दौरान कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, उप निदेशक कृषि गोपाल मीणा, उद्योग विभाग महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र सैनी, सहायक पर्यटन निदेशक संजय, जिला खेल अधिकारी अंजना और सांख्यिकी उप निदेशक महेंद्र कुमार यादव आदि मौजूद रहे। महिला सुरक्षा संकल्प के तहत महिला थाना खैरतल की ओर से विधिक जागरूकता शिविर इंदिरा हैप्पी स्कूल में संपन्न हुआ। इसमें महिला थाना अधिकारी नंदलाल जांगीर, कोमल और दीपिका ने महिला सुरक्षा को लेकर सेमिनार आयोजित की। विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष शैलेंद्र व्यास और सचिव अजीत कुड़ी के निर्देश पर राहुल चौधरी द्वारा छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गई। स्कूल के निदेशक पंकज खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति, मोना कनानी, मोना चंदवानी, प्रियंका चौहान, प्रीति गरवी खुराना, प्रियंका और महेश शर्मा आदि सेमिनार में उपस्थित रहे। सेमिनार में छात्राओं से उनकी समस्याएं भी पूछी गई। इसके अलावा महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराध से संबंधित हेल्पलाइन नंबर वितरित किए गए। टोंक के हरभावता में मंगलवार को जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज पहुंचे। उनके पहली बार हरभावता आगमन पर पूरा क्षेत्र भक्ति में रंग गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आयोजित 9 कुंडात्मक शिव शक्ति महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महाराज का काफिला हरभावता पहुंचा।
श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और भव्य शोभा यात्रा के बीच महाराज को अद्वैत आश्रम तक लाया गया। समाजसेवी हनुमान सिराधना एवं मंडल अध्यक्ष शिवराज लांगड़ी ने बताया कि काफिला मोती डूंगरी, गणेश जी, प्रताप नगर, सांगानेर आदि स्थानों से होते हुए हरभावता पहुंचे। नौगावा नगर पालिका में सड़कों पर उड़ती धूल का गुब्बार दुकानदारों, स्कूली बच्चों, राहगीरों एवं ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। ऐसे में लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार इन वाहनों से उड़ने वाली धूल के कारण सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। बस स्टैंड के पास ही 3 सरकारी स्कूल्स हैं, जिनमें रोजाना हजारों बच्चे पढ़ने जाते हैं। उधर रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी ने बताया कि सरकारी अस्पताल नौगावा से शेरपुर गेट तक सड़कों पर उड़ती धूल से लोगों को एलर्जी हो रही है। वहीं डॉक्टर अनिल का कहना है कि सड़कों पर उड़ती धूल से लोगों को खांसी, दमा, एलर्जी, खुजली और फेफड़ों में इंफेक्शन की समस्या हो जाती है। इससे बचने के लिए मास्क और चश्मा लगाना उपयोगी है। अलवर शहर में स्कीम 1 स्थित हरि बाबा मंदिर से पिछले 3 माह से रोजाना सुबह हरे कृष्ण हरे राम के भजनों के साथ प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर क्षेत्र की गलियों में भ्रमण करते हैं। साथ ही लोगों को आध्यात्मिक जागृति, भक्ति तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश देते हैं। स्थानीय निवासी रमेश खंडेलवाल ने बताया कि इस पहल की शुरुआत विजयपाल यादव द्वारा की गई थी। धीरे धीरे इस धार्मिक अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते गए। श्रद्धालुओं का कहना है कि नियमित भजन कीर्तन और प्रभात फेरी से समाज में सकारात्मक वातावरण बन रहा है। साथ ही धर्म और संस्कृति की ओर युवाओं का भी रुझान बढ़ रहा है। और हमारे झालनी जी ने आयोजित किया है, करीब 3 महीने से चल रहा है रेगुलर और बहुत अच्छा चल रहा है। सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ से कहाँ तक का कौन सी जगह है ये? एक हरिबाब मंदिर से स्टार्ट होता है और वापस हरिबाब मंदिर ही आते हैं। करीब आधा घंटा, पौने घंटे का प्रोग्राम होता है ये। किसकी प्रेरणा से पता लगा कि हमको इस तरह करना चाहिए? हर जगह हो रहा है शहर में। बिल्कुल, अलवर में करीब 37-38 जगह चल रहा है, 40 जगह चल रहा है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है सभी जगह, ऐसी कोई बात नहीं। और डॉक्टर विजयपाल के द्वारा संचालित किया गया शुरू में, और बढ़िया बढ़िया कलाकार हमारे यहाँ गाने वाले रोज बहुत अच्छा गाते हैं। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या कहा जाए। पुलिस पर आमतौर पर अन्याय के खिलाफ कार्रवाई की उपेक्षा की जाती है, जिसमें रिश्वतखोरी के खिलाफ एक्शन भी शामिल है। लेकिन बहुत से पुलिस वाले खुद घूस लेने से नहीं चूकते। इसी क्रम में अरावली विहार थाने के एक एएसआई को एसीबी ने ट्रैप किया है। शंकर लाल शर्मा पर आरोप है कि वह 15,000 रुपए पहले ही ले चुका था। वहीं 10,000 की घूस लेते हुए उसे दबोच लिया गया। मुकदमे में मदद करने की एवज में उसने घूस मांगी थी। वहीं डीएसपी शब्बीर खान ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में आगामी जांच जारी है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। बदमाशों ने युवक को किया किडनैप और रास्ते में फेंक हुए फरार। रामगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। युवकों में झगड़े के दौरान एक का कटा गला। बस स्टैंड पर पुलिस ने 2 उत्पातियों को दबोचा। सामान लेने जाते दुकानदार की हरियाणा रोडवेज बस ने ली जान। राट नगर क्षेत्र में सामने आया हादसा। वहीं एमआईए क्षेत्र में शराबी युवक ने पिया तेजाब। और सरसों के भावों में फिर आया उछाल। विदेश बाजार में तेजी और आवक सिमटने से 7900 रुपए क्विंटल हुए दाम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।